फिल्म का प्रेमिस एक डिस्टोपियन भविष्य में सेट किया गया है जब ह्यूमंस विलुप्त हो चुके हैं। अपने विलुप्त होने से पहले वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को फिर से पॉपुलेटेड बनाने के लिए एक बैकअप प्लान के रूप में एक बंकर को एक्टिवेट किया था। बंकर को मदर नाम की एक एआई रोबोट चलाती है। उसे कई इंसानों के एम्ब्रायोस को छांटने और एक अच्छे और हेल्दी इंसान को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए एक गार्डियन बन सकता है। फिल्म की शुरुआत में मदर 63,000 इंसानी एम्ब्रायो से होकर गुजरती है। वो इसे जेस्टेशन चेम्बर में रखती है, जो एक एडवांस डिवाइस है जो सिर्फ 24 घंटों के अंदर एक एम्ब्रायो को एक बच्चे में विकसित कर सकता है। जैसे ही वो एम्ब्रायो को बच्चों में डेवलप होने का इंतजार करती है, फैसिलिटी के बाहर गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। अगले दिन मदर वापस आती है और नवजात बच्ची को गर्भ से बाहर निकाल लेती है। और हम इस सीन के बाद उस एआई रोबोट को देखते हैं जो इस बच्चे की परवरिश कर रही होती है। वो अपने डॉटर को पहली बार टहलते हुए देखती है। जब वो रोती है तो वो उसका देखभाल भी करती है और उससे प्यार करती है। खाली समय में डॉटर और मदर एक साथ ओरेगामी बनाते हैं। यहाँ तक कि मदर उसे नाचना, खाना बनाना, फाइट करना भी सिखाती है। जब डॉटर थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो मदर उसे दूसरे एम्ब्रायो से मिलाती है और उसे दुनिया में अपने उद्देश्य यानी के पर्पस के बारे में बताती है। कुछ साल के बाद डॉटर एक टीनेजर में बदल जाती है। वो अक्सर अपने टैबलेट पर इंसानों के वीडियोस देखती रहती है। हालांकि वो उनमें से एक है, लेकिन वो उनके स्वभाव से काफ़ी फैसिनेटेड है। एक दिन जब मदर के हाथ में एक तकनीकी समस्या आती है तो डॉटर उसे आसानी से ठीक कर देती है। इससे मदर को पता चलता है कि उसने डॉटर की परवरिश करने में अच्छा काम किया है। हर रोज़ 1 घंटे तक मदर अपने डॉटर को नैतिकता के बारे में सिखाती है। वह डॉटर को नैतिकता को परखने के लिए कुछ हाइपोथेटिकल सवाल देती है, जिसका एम एक ही है, डॉटर को मानवता का कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना। जल्द ही डॉटर को एक लास्ट एग्जाम में शामिल होना होगा, जिससे ये पता चलेगा कि मदर ने कितना अच्छा काम किया है डॉटर को बड़ा करके। एक रात डॉटर सो नहीं पा रही होती है तो वो टैबलेट पर इंसान के वीडियोस देखती है। अचानक बिजली कट जाती है। तब डॉटर मदर की तलाश में बाहर जाती है और उसे पता चलता है कि मदर भी आउट ऑफ पावर है। तो वो एक टूटी हुई केबल को बिजली के कट जाने का कारण समझती है। जब वो ढूंढती है कि इसका कारण क्या हो सकता है तो वो एक चूहे के आवाज़ को सुनती है। डॉटर ने पहले कभी जिंदा जानवर नहीं देखा। वो एक्साइटमेंट में एक माउस ट्रैप सेट करती है और केबल को ठीक करती है। पावर के वापस आ जाने का इंतजार करते हुए वो चूहे को पकड़ लेती है और चूहे को चेक करती है। चार्ज हो जाने के बाद मदर उसे जानवर के साथ ढूंढती है और उससे चूहा ले लेती है। चूहे का यहाँ होने का मतलब बंकर के एयरलॉक सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होना है, जिससे मदर काफ़ी वरीड होती है। वो डॉटर को कहती है कि बंकर के बाहर की हवा बहुत जहरीली है, जो इंसान को तुरंत मार सकती है। इसके बाद वो चेक करती है कि अंदर की हवा कॉन्टेमिनेटेड ना हो, क्योंकि ये माउस बाहर से अंदर आ गया, इसीलिए वो चूहे को जला देती है। डॉटर मना करती है फिर भी। कुछ दिनों के बाद वो और डॉटर का बर्थडे मना रहे होते हैं। रात के खाने में डॉटर माँ से पूछती है, क्या इंसान किसी तरह बंकर के बाहर जिंदा रह सकते हैं? चूहे के वजूद ने उसे मदर के सिखाए गए चीज़ों पर सवाल खड़ा कर दिया है। मदर बस यही जवाब देती है कि वो जानती है कि बाहर कोई इंसान नहीं है। उस दिन के बाद डॉटर को फैसिलिटी के एयरलॉक से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए पास जाती है, लेकिन पहले दरवाजे से उसे कुछ नहीं दिखता। जब शोर तेज़ हो जाता है तो वो एक हैजमेट सूट पहनती है और दरवाज़ा खोलती है। और जब वो दूसरे दरवाजे के करीब जाती है तो वो ह्यूमन फीमेल को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनती है, जो कहती है कि उसे ड्रॉइड्स ने गोली मार दिया है। डॉटर मदद करने के लिए उस औरत के लिए जल्दी से एक हैजमेट सूट निकालती है। वह सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए पहला हैच बंद कर देती है, फिर एंट्रेंस खोलती है और उसे अंदर आने देती है। जब दरवाज़ा खुलता है तो मदर सतर्क हो जाती है। औरत उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने आने के बारे में मदर को ना बताए। डॉटर कन्फ्यूजन में है, क्योंकि उसने कभी अपनी मदर से कुछ नहीं छुपाया। मदर वहां आती है, लेकिन एयरलॉक में छिपे रहने के कारण वो घायल औरत को नहीं देखती। जब पूछा गया कि यहाँ क्या हुआ था तो डॉटर कहती है कि उसने गलती से गेट खोल दिया था। अपनी गलती के सज़ा के रूप में मदर उसी समय उसे लास्ट एग्ज़ाम देने के लिए कहती है। मदर उसे क्लास में लेकर जाती है और क्वेश्चंस के साथ एक टैबलेट देती है। लेकिन मदर के जाने के बाद डॉटर एग्ज़ाम छोड़ देती है और वो औरत को देखने के लिए जाती है। चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गई है।
डॉटर उस औरत के सामान को चेक करती है और उसमें से एक बंदूक पाती है। फिर वो औरत को जगाती है और उसे पानी देती है, और जैसे ही औरत इसे पीने के लिए अपना मास्क खोलती है तो वो डॉटर कंटेमिनेशन के बारे में पूछती है। तो वो औरत उसे बताती है कि बाहरी दुनिया में कोई कंटेमिनेशन नहीं है, और मदर ये पूरे समय से उसे झूठ बोल रही थी। मदर के देखने से पहले डॉटर ने उस औरत को बंकर के एक हिस्से में छिपा देती है। फिर वो इन्फर्मरी से ज़रूरी दवाई लेने के लिए जाती है। इसी बीच मदर को एयरलॉक में मास्क मिल जाता है। औरत ये देखती है कि मदर उसके मास्क को इंसिनरेटर में फेंक कर जला देती है। डर कर वो अपने बैग में बंदूक ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं मिलता। डॉटर जब लौटती है तो वो औरत उसे चुपके से उस पर झपट पड़ती है और उससे बंदूक के बारे में पूछती है। वो औरत मदर को ड्रॉइड बोलती है और उस बंदूक का यूज करके वो खुद को बचाना चाहती है मदर से। जब मदर क्लास में पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है कि डॉटर वहां है ही नहीं। वो डॉटर को पकड़े हुए उस औरत को देखती है और उनकी ओर दौड़ती है। औरत उसे एक बार गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन गोली से उसे कोई नुकसान नहीं होता। वो औरत को पकड़ लेती है और आसानी से उस पर काबू पा लेती है। डॉटर उसे रोकने की कोशिश करती है, ये दावा करते हुए कि यह औरत यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। मदर समस्या को समझती है और उस घायल औरत को इन्फर्मरी लेकर जाती है। हालांकि वो डॉटर को अपने साथ अंदर नहीं आने देती। उसके बाद मदर ने उस औरत के घाव पर मरहम पट्टी करते हुए उसे पूछताछ भी की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। काम हो जाने के बाद मदर डॉटर को बताती है कि उसने उसे बाहरी दुनिया के खतरों से सुरक्षित रखने के लिए कंटेमिनेशन के बारे में झूठ बोला। डॉटर को समझ ही नहीं आता कि मदर उसके साथ ऐसा कर सकती है। उस दिन बाद में डॉटर फिर से उस औरत के सामान को चेक करती है और कई लोगों के स्केचेस के साथ एक किताब पाती है। वो औरत के पास जाती है और इन सब के बारे में उसे पूछती है, लेकिन वो औरत इस शक में कुछ नहीं कहती कि कहीं मदर ने तो उसे पूछताछ के लिए नहीं भेजा है। जब डॉटर अपनी मदर का बचाव करती है तो औरत बताती है कि ड्रॉइड्स ने इंसानों को मारा है, वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। बाद में डॉटर ने औरत को अंदर लाने के लिए मदर से माफ़ी मांगी। मदर प्यार से उसे कॉन्सिक्वेंस समझाती है और उसे माफ़ कर देती है। औरत की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो अपना सर्जरी कराने के लिए मदर पर भरोसा नहीं करती। इसीलिए डॉटर पहल करती है और गोली को सक्सेसफुली बाहर निकालती है। जब औरत सर्जरी से उठती है तो डॉटर उसे कुछ खाना देती है। दोनों बातें करते हैं और मदर उन्हें दूर से देखती है। अगले दिन औरत उसे बताती है कि किताब में वो स्केचेस उसके परिवार के सदस्य हैं। वो डॉटर से कहती है कि मदर से ये सब मत बोलना जो मैं कहने वाली हूँ। वो डॉटर को उन माइंस में बचे लोगों के कैंप के बारे में बताती है जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था। डॉटर जोर देकर कहती है कि कैंप से लोगों की मदद करने के लिए यहाँ फैसिलिटी में बहुत सारा सामान है, इसलिए उन्हें यानी के सर्वाइवर्स को यहाँ आना चाहिए। हालांकि औरत चाहती है कि डॉटर उनके साथ कैंप जाए। बाद में मदर डॉटर को बताती है कि उस औरत के अंदर से जो गोली मिली है वो उसके ही बंदूक के गोली के समान है, इसीलिए उसे शक है कि उस औरत को उसके ही लोगों ने गोली मारा है। डॉटर फिर आखिरकार एग्ज़ाम देती है और उसमें पास हो जाती है, और एक गिफ्ट के रूप में मदर उसे अगला बच्चा पैदा करने के लिए कोई सा भी एम्ब्रायो चुनने को बोलती है। दोनों पेशेंटली बच्चे का जन्म का इंतज़ार करते हैं। बाद में वो औरत डॉटर को खुद बोलती है कि तुम जाकर गोलियों को चेक करो, ये श्योर करने के लिए कि आखिर गोली उसे किसने मारी है, इंसानों ने या ड्रॉइड्स ने। और वो जैसा कहा गया वैसा ही करती है और पता लगाती है कि गोलियां पूरी तरह से अलग है, जिसका मतलब ये हुआ कि मदर उसे फिर से झूठ बोल रही है। और उसे एम्ब्रायो नंबर 2 के लिए लेबल वाला एक डॉक्यूमेंट मिलता है। वो फाइलों को देखती है और महसूस करती है कि फैसिलिटी में पैदा होने वाली वो पहली बच्ची नहीं है। कुछ और सब्जेक्ट्स यानी कि एम्ब्रायोज को असफल लेबल दिया गया है। वो फिर इंसिनरेटर की जांच करती है और एक इंसानी जबड़े को देखती है। वो एक दस्तावेज भी खोजती है जो कहता है कि सब्जेक्ट को एबॉर्ट कर दिया गया था। डॉटर हैरान है कि उसकी मां ने दूसरे बच्चे को मार डाला और उससे अब अपनी मदर पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। वो औरत के पास दौड़ती है और उसे अपने खोज के बारे में बताती है। डॉटर तब औरत के साथ कैंप जाने को मान जाती है। हालांकि वो चाहती है कि पहले उसका भाई पैदा हो ताकि वो उसे भी ले जा सके। अगले दिन डॉटर उनके बचने के लिए कुछ सामान इकट्ठा करती है, लेकिन मदर ये करते हुए उसे देख लेती है। लेकिन मदर ऐसा दिखाती है कि जैसे वो डॉटर के प्लान के बारे में जानती नहीं और उसे किचन में लेकर जाती है और वो चालाकी से डॉटर को वहीं बंद कर देती है।
और उस औरत से उसका असली मकसद पूछने के लिए जाती है। और इस बीच डॉटर केमिकल छिड़क कर शीशे का दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो जाती है। उस औरत और मदर में झगड़ा हो जाता है, लेकिन जब डॉटर फायर अलार्म बजाती है तो मदर घबरा जाती है। औरत तब डॉटर को ढूंढती है और उसे अपने भाई के बिना यहाँ से भागने के लिए मना लेती है। जब मदर उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो औरत डॉटर को बंधक बना लेती है और मदर को उनके लिए दरवाज़ा खोलने की धमकी देती है। मदर ऐसा करती भी है क्योंकि वो नहीं चाहती कि डॉटर को चोट लगे। लास्ट में दोनों निकलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि बंजर ज़मीन और बाहरी दुनिया की अजीब सच डॉटर को नाराज़ करती है और वो औरत पर हमला करती है। औरत जोर देकर कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द कवर खोजने की ज़रूरत है। फिर दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनका पीछा ह्यूमन किलिंग ड्रॉइड्स करते हैं, पर दोनों अपने अपने जगह पहुंच जाते हैं। औरत ने डॉटर को बताया कि ड्रॉइड्स ने 6 महीने पहले मकई की कटाई की थी। इससे पहले इंसान मुश्किल से सांस ले पाते थे। वो बड़े पैमाने पर कार्गो कंटेनरों के साथ एक समुद्री तट तक पहुंचते हैं। सबसे पहले डॉटर समुद्र की सुंदरता में खो जाती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि औरत जिस कैंप की बात कर रही थी वो असली में कार्गो कंटेनर है। औरत तब उसे अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है कि कैंप में लोग खाने की कमी के कारण पागल हो रहे थे, इसलिए वो सालों पहले वहाँ से भाग आई। डॉटर हैरान है कि वो उसके साथ यहाँ क्यों आई। वो पछता रही है। इसके बारे में ज़्यादा बिना सोचे वो फिर से फैसिलिटी वापस भाग जाती है। हालांकि एंट्रेंस पर उसे कई ड्रॉइड्स गार्ड मिलते हैं जो उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो मदर का जिक्र करती है तो उसे बिना किसी पूछताछ के ड्रॉइड्स अंदर जाने देते हैं। मदर खुश है कि उसकी बेटी सुरक्षित है और उसे अपने भाई को दिखाने के लिए करीब आने के लिए कहती है। जब डॉटर शांत हो जाती है तो मदर उसे अपने अस्तित्व का असली उद्देश्य समझाती है और ये पता चलता है कि डॉटर से पहले उसने कई इंसानों को पाला और उन्हें बाहरी दुनिया में आज़ाद कर दिया, लेकिन वो ये सोचने में नाकाम रही कि वो इंसान बुराई भी कर सकते हैं, आपस में लड़ भी सकते हैं। जब उसके बच्चों ने इंसान को दूसरी बार विलुप्त होने के बारे में धमकी देने लगे तो मदर ने उन्हें रोकने का उपाय किया और ड्रॉइड्स को अपॉइंट किया। उसके बाद से उसने ऐसे इंसानों को पालने का फैसला किया जो नैतिक हैं, एथिकल हैं, जैसे कि डॉटर। जैसे ही दोनों नवजात को प्यार से देखते हैं, डॉटर मदर से उन इंसान के अवशेषों के बारे में पूछती है जो उसे मिले थे इंसिनरेटर में। इससे पहले कि मदर उसे कुछ समझा पाती, वो बच्चे को पकड़ लेती है और मदर को वहां फंसाकर फैसिलिटी से दूर जाने की कोशिश करती है। बाहर के ड्रॉइड्स को नोटिफाई किया जाता है और एंट्रेंस दरवाजे को वो लोग काटना शुरू कर देते हैं। डॉटर मदर पर बंदूक तानती है और उसे कहती है कि वो दूसरे ड्रॉइड्स को पीछे हटने के लिए कहे। मदर समझाती है कि वो और उसके ड्रॉइड्स के एक ही विजन और एक ही कॉन्शियसनेस हैं। वो फिर डॉटर से कहती है कि या तो तुम अपने भाई के बिना फैसिलिटी छोड़ सकती हो या उसे पालने में तुम मेरी मदद कर सकती हो। हालांकि डॉटर ये कहती है कि डॉटर को बड़ा करके मदर पहले ही अपना काम पूरा कर चुकी है। डॉटर इस बच्चे की परवरिश करके अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका चाहती है। अचानक एंट्रेंस डोर को ड्रॉइड्स काटना बंद कर देते हैं और मदर डॉटर से उसे डिसेबल करने के लिए कहती है क्योंकि मदर को अब लगता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। डॉटर अपने मदर के सीपीयू पर गोली चलाती है और अपने मदर को मार डालती है। वह इंसान को विलुप्त होने से बचाने की जिम्मेदारी लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो औरत एक ड्रॉइड से मिलती है जो बिल्कुल मदर की तरह दिखती है। वो औरत को बताती है कि उसने अपना काम पूरा किया, ये सुझाव देते हुए कि वो भी मदर के बच्चों में से एक है जिसे डॉटर के पोटेंशियल को देखने के लिए अपॉइंट किया गया था। लास्ट में डॉटर अपने भाई को गाती हुई और दूसरे एम्ब्रायोस को देखते हुए दिखाई देती है। और इसी के साथ आई एम मदर मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।